नमस्कार। आज के अखबार प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली छोड़ पहलवान बोले जल्द लौटेंगे, पुलिस ने कहा धरने की दूसरी जगह देंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से चल रहे पहलवानों के धरने को पुलिस ने हटा दिया है। सोमवार को पहलवानों ने भी दिल्ली छोड़ दी। पहलवानों ने कहा हम जा रहे हैं लेकिन जल्द ही लौटेंगे। धरना खत्म नहीं हुआ है, ये दंगल अभी जारी है। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। आगे धरने का स्वरूप क्या होगा, इसकी घोषणा मंगलवार को की जाएगी। जल्द ही अगले कदम के बारे में बताएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहलवान भविष्य में फिर से धरने के लिए आवेदन देते हैं तो जंतर मंतर के अलावा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर अनुमति दी जाएगी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए सीवीसी शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई। श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे पिछले साल 31 जनवरी को सचिव कैबिनेट सचिवालय के पद से रिटायर हुए थे। बॉर्डर पर अचूक नजर, रियल टाइम में सटीक लोकेशन मिलेगी। भारत को मिला नई पीढ़ी का स्वदेशी GPS। इसरो ने आंध्र के श्रीहरिकोटा में दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। देश के आसपास 1500 किलोमीटर क्षेत्र तक नेविगेशन सेवाएं देगा। इससे सिग्नल और सुरक्षित होंगे। किसी भी जगह की सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग मिलेगी। अमेरिकी इनकार से सबक लेकर भारत ने देसी GPS बनाया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने GPS की मदद से पाक घुसपैठियों की पोजीशन बताने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद भारत ने अपना GPS सिस्टम खड़ा किया। गोलीबारी और आगजनी के बाद 5 जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया। मणिपुर में सोमवार को 5 जिलों में सशस्त्र बलों और अलगाववादियों में गोलीबारी की घटनाएं हुई। विष्णुपुर, कच्चिंग, थाउबल, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में ढील को वापस लेकर पूर्ण कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। मणिपुर के शेष 11 जिलों में अभी रोज 5 घंटे की ढील दी जा रही है। शाह मणिपुर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार देर रात को मणिपुर दौरे पर आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद और सेना प्रमुख मनोज पांडे पहले से ही कैंप किए हुए हैं। इस बीच इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यमुना जल बंटवारे को लेकर दिल्ली सरकार से की जाएगी हाई लेवल चर्चा, CM सुक्खू। केजरीवाल से मिले सुक्खू। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए बिजली आपूर्ति पर की चर्चा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कई मसलों पर बात की गई। सुक्खू ने कहा कि ऊना जिले में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB के सहयोग से विद्युत आपूर्ति पर चर्चा की गई। दिल्ली की भी BBMB में हिस्सेदारी है। प्रदेश सरकार बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति चाहती है। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की रेणुका और किशाऊ जल विद्युत परियोजनाओं के साझे जल बंटवारे के समझौते के बारे में तथा इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के संबंध में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी। नगर पालिका परिषदों में अधिकतम 32 और नगर निगमों में 46 वार्ड होंगे। हरियाणा प्रदेश के नगर निकायों में नए फार्मूले से बनाए जाएंगे वार्ड। राज्य में शहरी सरकार के चुनाव में अभी और देरी हो सकती है क्योंकि सरकार अब नगर पालिकाओं से लेकर नगर निगमों में वार्ड बंदी का फार्मूला बदल रही है। ऐसे में कहीं वार्डों की संख्या घट सकती है तो कहीं बढ़ सकती है। पालिका और पार्षदों में कम से कम 12 वार्ड होंगे। नगर निगमों में इनकी संख्या कम से कम 20 निर्धारित की जाएगी। इसमें परिवार पहचान पत्र के डेटा का इस्तेमाल होगा। सरकार की ओर से नगर निगमों के वार्डों की संख्या निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी की गई है।
10,000 से कम आबादी वाली पालिकाओं में कम से कम 12 वार्ड होंगे, जबकि 3 लाख तक की आबादी वाले परिषदों में 32 वार्ड होंगे। इसी तरह 4 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में 20 और 15 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में 46 वार्ड होंगे। इधर नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के वार्डों को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वहीं नगर निगमों में मेयर पद के लिए SC और BCA को आरक्षण देने का फैसला लिया है। एर्दोगन ने प्रतिद्वंदी को संस्कृति विरोधी अलगाववाद समर्थक बताकर जीता चुनाव। तुर्की में एर्दोगन जीते, उनके हथकंडे से पिछड़ गए कमाल। तुर्की में रेसेप तैयप एर्दोगन एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। रविवार को वे रन ऑफ राउंड में उन्हें 52.18% वोट मिले। वहीं तुर्की के गांधी के नाम से विख्यात उनके प्रतिद्वंदी कमाल किलिरादोगलू को 47.82% वोट मिले। कमाल 6 विपक्षी दलों की ओर से मैदान में थे। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जीतने के लिए एर्दोगन ने विपक्षी नेता के खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुरानी रणनीति को ही दोहराया। उन्होंने विपक्ष की नीतियों को तुर्की की संस्कृति खत्म करने वाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में प्रचारित किया। प्रतिद्वंदी कमाल पर आरोप लगाया कि वे प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का समर्थन करते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे। केंद्र में NDA सरकार के 9 साल 26 मई को पूरे हो गए हैं। मंगलवार यानी 30 मई को सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर भाजपा ने विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जो 30 जून तक चलेगा। पार्टी के बड़े नेताओं ने सोमवार को विभिन्न राज्यों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। RBI इस साल घटा सकता है ब्याज दरें। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दरें घटा सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत में घटती महंगाई और मजबूत आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर यह पूर्वानुमान जारी किया है। पर चेंजिंग मैनेजर इंडेक्स और GST के आंकड़ों को देखते हुए RBI अपने रुख को और अधिक उदार कर सकता है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोट के कारण अगले महीने होने वाले इवेंट से हटे। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को मसल्स की इंजरी हो गई है। इस वजह से उन्होंने एहतियात अगले महीने होने वाले FBK गेम्स से नाम वापस ले लिया है। नीरज चोपड़ा ने कहा, मेडिकल जांच के बाद मेरी टीम ने रिस्क से बचने के लिए मुझे इवेंट से हटने की सलाह दी। नीदरलैंड्स में 4 जून को फैनी ब्लैंकर्स कोएन गेम्स हैं, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड लेवल का इवेंट है। भारत जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में। जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने थाईलैंड को 17-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ओमान में चल रही स्पर्धा में मौजूदा चैंपियन भारत 4 मैच में 10 अंकों के साथ टॉप पर रहा। भारत की ओर से अंगदबीर सिंह ने 4 गोल दागे। कप्तान उत्तम सिंह और अमनदीप लाकड़ा ने भी 2-2 गोल किए। गिल ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। IPL का फाइनल मुकाबले का पहला दिन बारिश से धुलने के बाद सोमवार को रिजर्व डे के दिन रनों की बारिश हुई। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने 39 रन बनाए। इसी के साथ वे IPL में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।